नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम आपके लिए बताएंगे, कई बहनों की ये शंका होती है कि अशुद्धि अवस्था में हम यदि गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। कई भाइयों का भी ये संशय रहता है कि यदि घर में जन्म या मरण जैसी स्थिति आ जाए, यानी सूदक की स्थिति रहे, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, किसी के घर में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो सूदक मानी जाती है, और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी सूदक मानी जाती है। लेकिन वो सूदक कहाँ तक सीमित रहती है, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। यदि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई तो वो सूदक सिर्फ उस घर में रहने वाले लोगों तक ही सीमित रहती है। उसमें चाहे अन्यत्र किसी भी जाति धर्म के लोग और रह रहे हों, उन सभी के लिए सूदक रहती है। लेकिन जो लोग बाहर हैं, काफ़ी दूर हैं, जिनका कभी एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं है, काफ़ी दूर में रहते हैं, वो भले ही एक ही जाति एक ही कुल के हों, उनको सूदक नहीं मानना चाहिए। सूदक क्यों मानते हैं? क्योंकि व्यक्ति का यदि जन्म होता है या मरण जब होता है तो कुछ संक्रमण फैलने की संभावनाएं रहती हैं। कुछ इस प्रकार के कीटाणु उस समय निकलते हैं जिनके फैलने की संभावना रहती है, जिसके कारण व्यक्ति बीमार इत्यादि हो सकता है। तो इसलिए उस समय पर सूदक के पश्चात घर की लिपाई पुताई की जाती है ताकि वो कीटाणु वगैरह जो हों वो नष्ट हो जाएं। इसलिए उस घर में चाहे अन्य जाति का भी व्यक्ति रह रहा हो, उसको भी सूदक लगती है यह। लेकिन जो बाहर रह रहा है उसके लिए सूदक नहीं मानना चाहिए। अब यदि आप बाहर रह रहे हैं और आपके कुटुंब परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो गई और आपके यदि अनुष्ठान चल रहा है तो फिर आपके लिए सूदक नहीं लगेगी। आप अनुष्ठान अपना यथावत रख सकते हैं जारी। महिलाओं की जो अशुद्धि अवस्था होती है उस समय शास्त्रों में इसलिए वर्जित माना गया है क्योंकि व्यक्ति को शुद्ध साफ होकर ही किसी भी प्रकार की कोई भी पूजन करना चाहिए। तो जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और जब अशुद्धि अवस्था रहती है तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों में महिलाओं के लिए उस समय उन्हें किसी विशेष बड़े कठिन कार्य करने की उनको मनाही थी, क्योंकि उस समय उनकी जो इंद्रियां हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप भारी भरकम सामान इत्यादि उठाएंगे तो आपके लिए तकलीफ़ होगी। अग्नि वगैरह के पास यदि आप खड़े रहेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी
समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए उस समय ऐसा नियम बनाया था कि उनको भोजन इत्यादि नहीं बनाना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा विश्राम करना चाहिए, इसलिए ये परंपरा चली आ रही थी। किसी भी परंपरा को यदि आप मानते हैं तो उसके पहले आपको उसके तर्क के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि यह परंपरा यदि चली आ रही है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। यदि कोई लॉजिक नहीं है और ऐसी रूढ़िवादी अंधविश्वास की यदि कोई परंपरा चली आ रही है तो उसे नहीं मानना ही हितकर होता है। तो यदि आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो गया और आपका अनुष्ठान चल रहा था, या आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई और आपका अनुष्ठान चल रहा था, या कोई बहन अनुष्ठान कर रही है और उसकी अशुद्धि अवस्था आ गई, तो उस समय हमें अनुष्ठान रोक देना चाहिए और उसके पश्चात जब आपकी शुद्धि अवस्था पूर्ण हो जाए या आपके घर के जो सूदक खत्म हो जाए, उसके पश्चात फिर उन दिनों को आपको गिनना चाहिए। जैसे कि आप 40 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं और आपका 25 दिन पूर्ण हुआ और आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, 13 दिन के पश्चात फिर आप जब प्रारंभ कर सकते, लेकिन फिर उस गणना को 13 दिन आपको आगे बढ़ा करके लेना चाहिए। इसी प्रकार बहनों को 5 दिन 7 दिन जो भी रहता है वो बढ़ा करके फिर ले लेना चाहिए। इस बीच में आप मानसिक जाप कर सकते हैं। मानसिक जाप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। अशुद्धि अवस्था उस समय भी मानी जाती है जब कोई व्यक्ति बीमार रहता है, घर में हम उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, तो उस समय भी हम अशुद्ध रहते हैं, क्योंकि उसके संक्रमण हमारे शरीर के अंदर फैले रहते हैं। हमारे शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए या उससे खून रिसने लगे तो वो भी एक प्रकार की अशुद्धि अवस्था ही होती है। तो इन अवस्थाओं में हमें मानसिक जाप करना चाहिए और महिलाओं को उस समय पूजा स्थली पर बैठ करके मूर्ति आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मानसिक जाप वो कभी भी किसी भी समय कर सकती हैं। यह इसलिए वर्जित है क्योंकि उस समय उनकी इंद्रियां बड़ी कमज़ोर रहती हैं और उन्हें कोई भारी भरकम सामान नहीं उठाना चाहिए, ना कोई मेहनत वाला कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब आप अनुष्ठान कर रहे होते हैं तो फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना पड़ता है। ये सारी परिस्थितियाँ रहती हैं, इसलिए ऐसे समय पर वर्जित माना गया है। तो मित्रों, कोई भी कार्य यदि हम करते हैं तो उसके पहले हमें उसके बारे में उसका लॉजिक ज़रूर पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध क्यों लगा हुआ है। तो सूदक का इस कारण से प्रतिबंध है और सूदक के समय पर हम मानसिक जाप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। उतने दिन के बाद आप पुनः उसको प्रारंभ करके फिर अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हैं। उसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होगी। आशा है मित्रों, यह जानकारी काफ़ी लोगों की इच्छाएं थी, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाना उचित समझा। आप लोगों की भ्रांतियां दूर हुई होंगी। इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार देते रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।